राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज बात होगी न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 84 की। गुड़गांव वन सोसाइटी की समस्या है। इस सोसाइटी में करीब 5000 परिवार रहते हैं। न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 84 की गुड़गांव वन सोसाइटी के आसपास समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सोसाइटी की कोई ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो टूटी सड़कें, सीवरेज ओवरफ्लो और जगह जगह गंदगी सोसाइटी के लोगों के लिए आम बात हो गई है। सोसाइटी में और क्या क्या दिक्कतें हैं, चले हम इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राम राम जी, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज हम बात करेंगे नए गुरुग्राम के सेक्टर 84 की गुड़गांव वन सोसाइटी की, जहां पर करीबन आसपास की बात करूं तो करीबन 3 से 4 हजार परिवार रहते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं से ये सेक्टर वासी कहीं ना कहीं ग्रस्त नजर आ रहे हैं। मेरे साथ न्यू गुरुग्राम के तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानता हूं कि आखिरकार सेक्टर 84 में कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जिसकी वजह से तमाम जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सफर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम की बात करूं तो कोई भी व्यक्ति जब निवेश करता है तो तमाम उन चीजों को मापता है कि आखिरकार इस सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है और क्या क्या उनको सुविधा मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट या फिर मैं बात करूं स्लम, ऐसी तमाम बड़ी समस्याएं हैं। जहां गगनचुंबी इमारतें हैं तो वहीं पर लोगों को अपनी जीवन की गाड़ी जो पूंजी है वो बिल्डर को दी और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी तमाम समस्याओं से ये लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तमाम लोग हैं, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। भाई साहब एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं गुड़गांव 184 का रहने वाला हूँ, रेजिडेंट हूँ। देखिए, अगर बात करें तो इस एरिया में बहुत सी प्रॉब्लम है जो यहाँ के रेजिडेंट फेस कर रहे हैं। जैसे कनेक्टिविटी का इशू है। ये अगर हम ये रोड देख रहे हैं तो ये इधर कहीं कनेक्ट नहीं होता, यहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, उधर भी जाके आगे जाकर कोरलवुड के पास ख़त्म हो जाता है। तो हमारे लिए बचता है सिर्फ एक रेवेन्यू रोड। और अगर इस पे ट्रैफिक की बात करें तो सारी सोसाइटी का ट्रैफिक इसी रोड पे आता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डंपर तक चलते हैं, जिससे ये बहुत अनसेफ है और लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है इस रोड पे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे तो बहुत सी अनऑथराइज्ड शॉप्स खुल गई हैं, बहुत सी मीट शॉप खुल गई हैं, जहाँ पे लोग जो है पूरी गंदगी मचा के रखते हैं, जिससे मच्छर, मक्खियाँ, इस टाइप का बहुत सी कंडीशन ख़राब हो चुकी है इस एरिया की। और प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि हम इस एरिया को कैसे इम्प्रूव करें। भाई साहब, जब आपने अपने जीवन की गाड़ी कमाई, जब यहाँ इन्वेस्ट की होगी तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को आपने ध्यान में रखा होगा, लेकिन अब किस तरीके के हालात आप देखते हैं? न्यू गुरुग्राम इसको कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत बार ये आश्वासन दिया गया कि यहाँ से ये टोल जल्दी ही हट जाएगा। इन्होंने जो बोला कि ये रोड ख़राब है, उसकी एक वजह ये टोल भी है, क्योंकि टोल पे टोल टैक्स बचाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इवन ट्रॉले, डंपर, ये सारी चीज़ें इस रोड से निकलती हैं और इसी वजह से ये रोड की हालत ख़राब है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये रोड जहाँ कनेक्ट होती है वो रोड टेक्निकली जो है हाईवे से कनेक्ट होनी चाहिए, जो कि आज तक नहीं हुई। बीच में एक बार कोशिश हुई थी खट्टर जी के टाइम पे, उसके बाद वो रोड वहाँ पे एक खाई खोदी गई और वो रोड आज तक डिसकनेक्टेड है। तो अगर ये रोड कनेक्ट हो जाती है तो कनेक्टिविटी की एक मेजर इशू जो है NH8 की तरफ जाने के लिए वो रिजॉल्व हो सकता है। और कौन कौन सी ऐसी मेजर समस्याएं हैं? बात करें तो हर जगह यहाँ पे ना गार्बेज पॉइंट बने हुए थे। अभी मोदी जी के आने के बाद थोड़ी सफाई हुई है, लेकिन कहीं भी एक गार्बेज स्टेशन बना है, सारा कूड़ा जो है उसी में डंप करते हैं ये। उसके बाद STP का वाटर, जो सीवरेज वाटर है, वो सारा रोड पे चलता है यहाँ पे, जिसकी वजह से रोड की हालत ख़राब है। लाइट्स की बात करें, 2 दिन लाइट जली, तीसरे दिन वो ख़राब हो गई यहाँ पे। अलग अलग जगह पे जेनेसिस हॉस्पिटल है, जेनेसिस हॉस्पिटल के सामने तकरीबन 50-60 मीटर का एक पैच है जो कि मोटरेबल है ही नहीं, वहाँ गड्ढा है, वहाँ पर रोड ही नहीं है वहाँ पे। तो इसी तरह की जनरल समस्या है जो कि इस एरिया में है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी हमेशा जो है यहाँ पे अफेक्टेड रहती है। भाई साहब, चुनावी वर्ष है, तमाम नेता आज से पहले भी आप लोगों के पास आए होंगे वोट लेने के लिए, लेकिन हाल ही में चुनावी वर्ष है और किस तरीके से आप देखते हैं जो नेता आएगा और किस तरीके के नेता को आप चुनने वाले हैं और क्या उनसे उम्मीदें होती हैं? एज ए आम आदमी अगर हम बात करें, हमारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो रोड्स हैं, रोड्स हमारे अच्छे हो जाएं,
अब हमें अगर रेवेन्यू रोड की हम बात करें, इसकी समस्या लेके इसमें 4-5 इशूज हैं। नंबर 1, लाइट नहीं जलती रात को, बड़ा अनसेफ है। सेकंड, इसके अंदर सीवरेज का वाटर, इसके अंदर कई बार पाइप, कम से कम 20 बार हमारी एमसीएम वालों से बात हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफिसर से बात हो चुकी है। उनका कुछ कहना है कि यहाँ पे जी जीआई पाइप लगना था, तो भाई ये पहले क्यों नहीं देखते, सारी चीजें पहले क्यों नहीं कवर करते, ये बाद में फिर क्यों बोलते हैं। यहाँ पे रोड बना दिया, एक रातों रात रोड बना दिया, वो रोड नहीं बनना था। यहाँ पे पहले सीवरेज का काम होना था, उसके बाद रोड बनना था। वो हमने उनके सामने, ऑफिशियल्स के सामने, कमिश्नर साहब के सामने बात की। उन्होंने कहा जी हाँ, हमसे गलती हो गई। अब उसका क्या करें हम? इसके लिए सीवरेज के लिए यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बदबू आती है, लोग वाग एसटीपी का वाटर भी उसके साथ छोड़ देते हैं बारिश के पानी में, बड़ी समस्या होती है। उस समय आप चल नहीं सकते। और आज की डेट में स्ट्रीट लाइट है, इंक्रोचमेंट है। यहाँ पे अब देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके इंक्रोचमेंट कर रखा है, वहाँ पे रोड पूरी तरीके से डेड हो चुका है, ब्रोकन हो चुका है। इसके बाद एसटीपी का वाटर कहाँ पे करते हैं, आगे जाके यहाँ पे डंप कर रखा है, उसमें उससे एक तालाब जोड़ सा बन गया पूरा। तो यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। इस रोड को हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी चीज़ें उनके सुविधाओं के साथ आए। और हमने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट की है, वो इसके अंदर भी आए थे, वो वादा करके गए, लेकिन उसके बाद कुछ काम हुआ नहीं। हमारी है कि हम अपनी समस्या किससे बात करें, किससे बोलें। जब वोट मांगने आते हैं, जब बोलेंगे जी हमें आपकी वोट चाहिए, वोट करो, ये करो, हम कैसे दें उनको वोट? हमारी समस्या है। अब आप जिस यहाँ पे खड़े 24 मीटर रोड से, क्या हालत है इसकी? वहां से अंदर एंटर करते गेट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कैसे करें, कैसे यहाँ पे रहें हम किससे बात करें? हमारी आपसे विनम्र निवेदन ये है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, कोई एक 1 पॉइंट कॉन्टेक्ट पर्सन हो। बोलते हैं ये जीएमडी का काम है, ये एमसीजी का काम है, ये एमसीएम का काम है, ये उसका काम है, हमारी यही बात होती रहती है। अब लाइट गई, लाइट 5 दिन आई, उसके बाद हमने कंप्लेंट की, उन्होंने बोला जी ये बंदरों ने तोड़ दी तार, हम नहीं आ सकते, बंदर आते हैं यहाँ पे रहते। हम किससे कंप्लेंट करें फिर इसके बाद? हमारी बेसिक समस्या ये है कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। कहाँ ग्रीवेंस आप लोग लगा चुके हैं? देखिए, ग्रीवेंस हम सब जगह पे लगा चुके हैं जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट डाली हुई है, हमने डिस्ट्रिक्ट उसमें ऑफिस में कंप्लेंट, कमिश्नर के ऑफिस में कंप्लेंट डाली हुई है, हमने यहाँ तक कि सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली हुई है। और सीएम विंडो पे जब कंप्लेंट डालने के बाद में हमारे पास में फ़ोन ही आता है जी कि ये तो मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप इसको कंप्लेंट को क्लोज करवा दीजिए। हमें पूरी तरीके से जोड़ दिया जा रहा है कि कंप्लेंट क्लोज करी जाए। अब मैं आपको बताता हूँ मंकी मीनस के ऊपर में। मंकी मीनस यहाँ पे बंदर इतना ज़्यादा इस समय अग्रेसिव हो रखे हैं, फीमेल्स पे अटैक कर चुके हैं और 3-4-5 लोगों को काट भी चुके हैं बंदर। उसके बावजूद जब हमने सीएम विंडो पे कंप्लेंट डाली, वो उस आदमी ने पहले हम पे जोर ज़बरदस्ती करी कि आप इसको कंप्लेंट को क्लोज कर दीजिए। जब हमने मना किया तो उसने हमारे सामने बैठ के ये लिखा कि मैंने यहाँ से 15 खूंखार बंदर पकड़े और ले गया अपने साथ में। फिर हमें वापस से चंडीगढ़ एप्लीकेशन देके उस कंप्लेन को वापस खुलवाना पड़ा और आज तक वो कंप्लेन खुली हुई है और उसके ऊपर में कोई भी सुनवाई नहीं है। आपने जितने भी यहाँ पे मुद्दे सुने, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सुनी, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें सुनवाई का जरिया सारे बंद हो रखे हैं। क्या सरकार का प्रशासनिक रूप से कोई भी रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए? क्या सीएम विंडो पे जो कंप्लेन जारी है उसका कोई रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए? किस तरीके से आज सरकार अपने कार्य क्षेत्र में इस काम को कर रही है? आप कहते हो ये न्यू गुड़गांव है, इस न्यू गुड़गांव की हालत ओल्ड गुड़गांव से ज़्यादा बदतर हो रखी है। आप यहाँ पे आए हैं, आप मुझे बताइए कोई एक रोड भी आपको कनेक्टेड मिला हो जिसमें आप बड़े आराम से पहुँच जाएँ यहाँ पे? अगर आप आराम से नहीं पहुँच पाएंगे तो मुझे बताइए यहाँ पे इतने अप्रिसिएशन का, इस तरीके की प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा? किसी भी तरीके से सरकार के पास में ना कोई सुनवाई हो रही है, ना सरकार हमारे साथ में किसी बात पे। और फिर वोट मांगने के लिए, मतलब अगर हम उनका वोट बैंक भी हैं तो वोट बैंक समझ के काम तो करें। अगर काम नहीं करेंगे तो किस बात का वोट बैंक? आप मुझे बताइए, जब मोदी जी की रैली यहाँ पे होनी थी, इन्होंने रातों रात रोड बना दी। इसका मतलब सरकार चाहे तो काम कर सकती है, लेकिन चाहे कब और कैसे, हम वो समझना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम समस्याओं से तमाम लोग घिरे हुए हैं और करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है आप लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया था, तब बड़े सपने आप लोगों को दिखाए होंगे, लेकिन आज किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? आज की डेट में हम बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं यहाँ पे। जैसे आपके रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, जैसे पानी का सीवरेज की समस्या है, ये कोई सॉल्व नहीं हो रही है और इससे काफ़ी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। साथ में यहाँ बंदरों की समस्या इतनी ज़्यादा है कि परसों ही अभी मैं वॉक पे निकला था, मेरे उसने कपड़े पकड़ लिए और बड़ी मुश्किल में बचा वहाँ से। तो ये बहुत हमारी बिकट समस्या है, तो इसको जो है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए।
सर सीनियर सिटीजन है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीमारी का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से मैंने भी अभी रोड देखे हैं, सीवरेज के जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं, कहीं ना कहीं पानी वहाँ भरा हुआ और बड़ी समस्याएं हैं। तो अब क्या आप अपील करना चाहेंगे प्रशासन से, बिल्डर से, या फिर? देखिए, अपील तो बहुत सारी कर ही ली है, आपके सामने ये बता रहे हैं। आपके थ्रू हम यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ को पहुंचाइए कि ये जो बाहर तो आप देख रहे हैं कि मच्छी बाज़ार बना हुआ है, मच्छी बाज़ार बना गया, मतलब इट इज़ नॉट गुड टू क्रॉस दीज रोड्स। और जो ये रेन वाटर के लिए इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया ना, आप कोई भी सिस्टम चेक करके देख लीजिए, वो सारा का सारा भरा हुआ है बिल्कुल। मतलब वो उसमें से अगर बारिश होगी तो वो ब्लॉकेज है ऑलरेडी, मतलब बंद है वो। ये दिखाने के लिए काम होता है, ठेकेदार का काम चल रहा है और दिखाने के लिए काम हो रहा है। मतलब कोई भी सिस्टम अपडेट नहीं है। बाकी और मतलब इसके अलावा तो बेसिक चीज़ें, मतलब क्या बात करनी है, लेकिन जो ये मेन इश्यूज़ हैं आने जाने का, कनेक्टिविटी का और दूसरे ट्रांसपोर्ट का भी एक इशू है कि ट्रांसपोर्ट की भी इतनी फैसिलिटी यहाँ नहीं है, एक्सेप्ट ये टैक्सी एंड उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। तो यही है कि भाई आप हमारी इस आवाज़ को पहुँचाइए, जिससे कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर जागे। 4 से 5 हज़ार फैमिलीज़ यहाँ रहती है सराउंडिंग 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर का दायरा है जिसमें 5,000 फैमिलीज़ रहती हैं। तो हम्बल सबमिशन यही है हाथ जोड़ के कि मतलब जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सुने, हमारी बात पे गौर करे, बाकी करना उन्होंने नहीं है। और कहने के लिए न्यू गुरुग्राम में और सेक्टर 84 ये है, जिस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी अपनी समस्या बताई हैं, क्या लगता है इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे की क्या वजह आप लोग मानते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सरकार बहुत ही उदासीन है लोगों की समस्या को लेकर के। हम जितने टैक्स पेयर हैं तो हम अपनी गाड़ी कमाई से सरकार को टैक्स पे करते हैं, बट उसके एवज में हमने इनसे लंदन पेरिस वाला रोड तो नहीं मांगा, बट जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड है, बिजली है और स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्योंकि वो हमारी और लेडीज़ की सुरक्षा से रिलेटेड है। बट चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रन हो रहा हो, तो इन सारे मामलों में लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं जो न्यू गुड़गांव वाले हैं। पिछले 7 दिन से अगर आप देखेंगे, मैं लगातार ट्विटर पे मतलब सरकार को ये बेल बजा रहा हूँ कि हमारे सेक्टर में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये रोड टूटी हुई हैं, बट अभी तक एमसीएम या किसी भी मतलब अधिकारी ने इस पे कोई सुनवाई नहीं करी है, राइट। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे में लोगों को, एटलीस्ट लोकल विधायक या लोकल अथॉरिटीज़ जो भी हैं उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। लोगों ने बहुत ही उम्मीद के साथ अपनी गाड़ी पूंजी लगाई हुई है इस एरिया में। तो तमाम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कहना है कि तमाम जो चीज़ें उनको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आपने तमाम जो बॉडीज़ बनाई हैं, अलग अलग हम बात करें विभाग हैं, वहाँ आप शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं है। हाँ, देखिए, अभी जैसे डीसी गुड़गांव, ठीक है, उन्होंने कोई कैंपेनिंग चलाया कि सड़क सुरक्षा को लेकर के, तो मैंने उस पर रीट्वीट भी किया, बट वो उदासीन, मतलब सिर्फ एक होता है क्या कि दिखावटी वाला चीज़ कि आप सोशल मीडिया में दिखा रहे हो कि आप ये कर रहे हो, बट ज़मीन पे आप क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि जहाँ पे रोड ही नहीं है फिर हम वहाँ पे सड़क सुरक्षा की बात ही कैसे कर सकते हैं? सड़क होगा तब सड़क सुरक्षा होगा। तो डीसी गुड़गांव को मैंने रीट्वीट भी किया, उस पर एक नहीं कई बार किया। एमसीएम कह रही है कि जी हमें आप प्रॉपर्टी टैक्स भरो, हम आपको अच्छी सुविधाएं देंगे। जब हमारे पास सुविधाएं ही नहीं है तो आप प्रॉपर्टी टैक्स का कहाँ यूटिलाइजेशन कर रहे हो? दैट मीन्स कि कंप्लीट करप्शन है, पूरा विभाग उन चीज़ों में लिप्त है और इसलिए लोग जो मूलभूत सुविधाओं से आज वंचित हैं, उसका यही एक बहुत बड़ा वजह है कि लोग नहीं उस चीज़ों से कर पा रहे हैं। तमाम लोग हैं अपनी अपनी जो है आबीती बता रहे हैं, समस्या बता रहे हैं। जिस रोड से मैं वो काफ़ी टूटा हुआ है, आपने अभी जिक्र किया है कि बड़ा यहाँ पर इवेंट था तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को साफ़ सुथरा कर दिया गया, लेकिन तभी क्यों जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ा नेता है तब तमाम चीज़ों का जो है उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए, या फिर आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई यहाँ इन्वेस्ट की? जी बिल्कुल, हम लोग तो यहाँ पे रहते हुए 5-6 साल हो गया। शुरू में तो ये जो रोड थे, गड्ढे थे पूरे,
यहाँ पर लोकल जो हमारा स्कूल है उसके बस यहाँ आने के लिए मना करते थे कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे। सो बेसिकली यही है कि प्रशासन और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ बहुत रोष है यहाँ पे। आप देखिएगा कि सेक्टर 84 में कम से कम 15,000 वोट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे इस साल में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं हुआ उसमें। हम लोग का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो क्या चाहिए, रोड चाहिए, यहाँ पे बिजली चाहिए और यहाँ पे सीवेज का प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। तीनों में गवर्नमेंट टोटली फेल हो चुकी है इस बार। रोड अभी अब आए होंगे, देखोगे पूरे गड्ढा है, यहाँ पे नाले का पानी रोड पे बहता है, पूरी बीमारी को मतलब कि वहाँ पे निमंत्रण दे रहा है एक तो। दूसरा यह है कि जो स्ट्रीट लाइट है, जो मुझे लगता है कि सबसे आसान है इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उस पर से एसटीपी का पानी वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है जो कि बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है आसपास के सारे सोसाइटी में। प्लस ये रोड की कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से नहीं बनी, सारे हेवी डंपर्स यहाँ पे आते हैं, आप पैदल नहीं चल सकते, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को खासकर बहुत दिक्कत है, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते वहाँ पे। सो बेसिकली करोड़ों रुपया लगा के इतना बड़ा बड़ा अटालिका बना के और हमने अपनी गाड़ी पूंजी लगा दी यहाँ पे, लेकिन सारे जो यहाँ पे फैमिली है, जो 5,000 फैमिली है, सब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहने की सोच रहे हैं कि हम बेटर जगह पे मूव कर जाए, यहाँ पे किराया चढ़ा के हट जाए यहाँ से। जिस तरीके से एक टोल भी एक बड़ी समस्या है और साथ ही साथ जिस तरीके से जो हैवी व्हीकल्स है वो आपके रोड से जाते हैं, जिसकी वजह से रोड भी काफी डैमेज है, क्या इसको लेके भी आपने कंप्लेंट की है या फिर टोल प्रशासन से मुलाकात? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे सभी हमारे आरडब्ल्यू के लोगों ने, इनफैक्ट सभी सोसाइटी के आरडब्ल्यू के लोगों ने कई बार विनती की है सरकार से, अलग अलग अथॉरिटीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। लोगों ने, आपने देखा, मूलभूत व्यवस्थाओं के बारे में बात की, बिजली, पानी, सड़क, वो तो बिल्कुल हमें ज़रूरत है। मैं तो बोलूँगा साथ में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमें कहीं भी अच्छी जगह में होता है, जैसे पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को लेके फुटपाथ प्रॉपर होना, वो भी नहीं है। लोगों के लिए पार्क्स होनी चाहिए, वो भी आज के डेट में बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक चीज़ें जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, और बिल्कुल स्ट्रीट डॉग्स काफ़ी ज़्यादा हो गए इस एरिया में, उनका भी कोई सल्यूशन नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे। इस टाइप की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे और मेरी सरकार से बस निवेदन है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी हेल्प करे, कोई तो हो जो हमारी बात सुने। हम इनकम टैक्स देते हैं, हम रजिस्ट्री पे टैक्स देते हैं, हम प्रॉपर्टी पे टैक्स देते हैं, सारे पैसे बस दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल तमाम जब लोग हैं अपने सपनों का आशियाना जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम शहर की बात करूं तो गगनचुंबी इमारतें यहाँ ज़रूर हैं, लेकिन इंफ्रा के नाम पे तमाम चीज़ें वो कहीं ना कहीं धूमिल सी हो रही है। कागजों में ज़रूर तमाम चीज़ें ज़रूर दिखाई जाती हैं, लेकिन धरातल की बात करें तो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं मिलती। सर क्या कहना चाहेंगे? 84 सेक्टर के आप निवासी हैं, न्यू गुरुग्राम इसको कहा जाता है, लेकिन तमाम सुविधाओं का अभाव यहाँ नजर आ रहा है। सर यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, बिल्कुल सोया हुआ है। चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कोई भी है। यहाँ पे मानेसर नगर निगम चाहे बन चुका है, चाहे उससे पहले गुड़गांव नगर निगम के अंडर था तो भी, मतलब यहाँ पे और किसी तरह भी कोई रिपेयर, मेंटेनेंस, बजट सारे हैं। हम रोज अखबार में पढ़ते हैं कि इसका बजट इस सड़क का इतना है, इस सड़क का इतना है। वो कब बन गया, कब नहीं बना, कभी दिखाई नहीं हमें अभी तक। यही पे आ रहा है। रोज यहाँ का जो हम लोकल अखबार भी पढ़ते हैं और दूसरा अखबार भी आता है, उसके अंदर रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन कहीं पे भी बनता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ तो सिर्फ यही कह सकते हैं जी, एक ही मतलब लाइन में, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, वो हिसाब किताब है। मतलब सरकार नाम की, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की, पता नहीं सरकार क्यों इन लोगों को पैसे दे रही है जो काम ही नहीं कर रहे, किसी भी तरह का काम नहीं कर रहे हैं। इवन मतलब आप अप्रोच भी करो तो उनकी इतनी लचर अप्रोच होती है, बात आपकी सुनेंगे ही नहीं। मतलब वही अपनी लठमार भाषा में बात करेंगे और बात को ख़त्म कर देंगे वहीं के वहीं। उससे आगे कोई मतलब यहाँ पे आप अगर न्यू गुरुग्राम की बात करो और पर्टिकुलरली जो इनमें रहते हैं, मतलब हाई राइज बिल्डिंग से अंदर रहते हैं, उनकी तो कोई भी सुनवाई नहीं है। गाँव वालों की मैं नहीं कहता, गाँव वालों का अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने अपना अलग से तैयार किया हुआ है, तो वो अपने वो सुविधाएं अपनी ले लेते हैं। लेकिन हम तो इस गांव वाले रोड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये पता नहीं कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। और ये जब बरसातें आती हैं तो भैया यहाँ पे आप गाड़ी लेके निकल ही नहीं सकते। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब घर पे ही बैठे रहो, बस वहीं से तमाशा देखते रहो, कब निकलोगे, कब पानी निकलेगा, उसके बाद तुम कहीं अगर जाना है तभी निकल सकते हो, अदरवाइज निकल नहीं सकते।
और सर, चुनावी वर्ष है, तमाम नेता भी अब आपके बीच में आने वाले हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? चुनाव से पहले तमाम वादे भी किए जाते हैं, वो चाहे मैं सेक्टर की बात करूं या फिर ग्रामीण अंचल की बात करूं, लगातार हाई राइज बिल्डिंगें शहर में बढ़ रही हैं, लेकिन अब किस तरीके की भूमिका आप लोग निभाने वाले हैं? ऐसा इलेक्शन टाइम में वादे तो किए जाते हैं मगर निभाए नहीं जाते। यहाँ जगह जगह हर एक जगह सड़कों के किनारे कब्जे हुए पड़े हैं दुकानों में, और वहाँ पे मीट वगैरह की दुकानें बनी हैं। आम आदमी का निकलना दुभर है, उधर देख भी नहीं सकते, हमें दूसरी तरफ मुँह करके निकलना पड़ता है। पहले तो थोड़ी बहुत दुकानें थी, अब दिन ब दिन कम से कम बढ़ती ही जा रही हैं। पहले अगर 5-10 थी तो अब कम से कम 50 दुकानें हो चुकी हैं, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो प्रशासन देखता नहीं, क्या बात है, कब्जे करिए जा रहे हैं। यहाँ तो हम करोड़ों का फ्लैट लेके बैठे हैं और वो फ्री की जगह में कब्जे करे बैठे हैं। उनको हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि जो आदमी ये पसंद नहीं करता इन चीज़ों को, उनके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है वहाँ पे। बाकी सड़कें तो कह रहे ही हैं जगह जगह टूटी हुई, उनका सुधार होना भी बड़ा जरूरी है। तो सर सड़कें ही नहीं, और एक यहाँ हमारी सोसाइटियों के पीछे ये रोहिंग्या की बस्ती बसी हुई है, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, वो भी हटनी चाहिए यहाँ से। वो भी एक खतरा है, क्या पता कभी हादसा हो सकता है यहाँ पे। कितनी जो है बीमारी का भी खतरा बना होता है जब इस तरीके के हालात आसपास रहते हैं? सर मैं तो आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि आप एक बार बाहर कैमरा लेके इस सड़क पे निकल जाइए, आपको यहाँ पे जोड़ बने हुए दिख जाएंगे, और ये सारा एसटीपी का पानी है जो हमारी सोसाइटी का, क्योंकि निकासी का कोई और प्रावधान सरकार ने दिया नहीं हुआ, कुछ और है ही नहीं। सारा पानी यहाँ से निकलता है, वो टैंकर वाला है, वो बाहर जाके पलट देता है। आने वाले टाइम में अब मच्छर मक्खी सबका काम शुरू होने वाला है, आप देखना अभी थोड़े दिन में यहाँ पे बीमारियों का घर बन जाएगा ये। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि एक बार आप कैमरा लेके ना अपने बाहर मुआयना जरूर करें, ताकि सरकार को नग्न तस्वीर दिखनी चाहिए कि किस तरीके का काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे वैसे? यहाँ पे जो भी बनता है वो टेम्परेरी बनता है, एक सीजन आता है उसके बाद खराब हो जाता है। आसपास में न्यू सोसाइटीज हैं, न्यू स्कूल्स हैं, न्यू मॉल हैं, बट उनके बीच का जो है कनेक्टिविटी वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी टाइम है, रेनी सीजन आने वाला है, इससे पहले अगर कुछ फैसिलिटीज में इम्प्रूव हो पाए तो वो बेस्ट है। वैसे तमाम लोगों ने अपने ग्रीवेंस, अंतिम सवाल, क्या उम्मीदें हैं अब आपको? सर गवर्नमेंट से उम्मीद तो हमेशा आम पब्लिक लगाती ही है, बट कितना उसके ऊपर खरा उतरती है वो तो नेक्स्ट इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा। मगर ये है कि हम सबसे यही सोचते हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे। जो लोग अपने सारे ग्रीवियंस बताते हैं, इन लोगों के ऊपर थोड़ा कुछ सोचे इन चीज़ों के लिए। तमाम कंप्लेंट भी आप कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाधान नहीं है। देखिए, हमारा ये नहीं कि समाधान सुनते हैं, ऐसा नहीं वहाँ जाके सुनते नहीं है, बट टाइमलाइन कुछ नहीं है, डेट कुछ नहीं है। वो बड़ा सिली तरीके से बोल देते हैं जी 2 महीने आगे हो गया, ये मैंने देखा नहीं है। सबसे बड़ा सिस्टम के अंदर जो लैकिंग है वो है फॉलोअप कोई नहीं कर रहा, और कोई प्रोसीजर से काम नहीं चल रहा। मान लो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कोई जीएमडी की बात करता है, कोई एमसीएम की बात करता है, कोई एमसीजी की बात करता है। हम निवासियों के लिए सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट अथॉराइज पर्सन कौन है? हम किसके पास जाके बात करें? हम बात करने के लिए तैयार हैं, बट वहाँ से कुछ रिवर्ट बैक होके आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सिंपली ये बोल देना कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो बड़ा आसान है। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई ऐसा नहीं कर सकता ना। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपको जो काम दिया जाता है आप काम करते हैं। यहाँ तो आप काम नहीं करते, उसके पैसे लेते हैं। काम तो करते ही नहीं है, ना काम करने के पैसे ले रहे हैं। इनकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। जिस दिन जवाबदेही फिक्स हो जाएगी उस दिन ये सारे काम करेंगे। इनको ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, इनको घरों उनके ऑफिस से निकलना चाहिए, इनको सोसाइटी में आना चाहिए कि भाई क्या समस्या है क्या नहीं। क्यों ये एसी कंडीशंस ऑफिस में बैठे हुए हैं? वाई? लोगों की समस्या सुनने के लिए आए ना। जब पैसा मांगने आते हैं तो तब आ जाते हैं जी हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो उनको वो एयर कंडीशंस ऑफिस से बाहर निकल के यहाँ रोड की कंडीशंस भी देखनी चाहिए। वो क्यों आंखें बंद करेंगे? स्लीपिंग मोड में है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सारे लोग स्लीपिंग मोड में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और हम तरस रहे हैं यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल ये थे न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 84 के तमाम रेजिडेंट्स, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि तमाम मूलभूत सुविधा से ये कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। और ऐसे में अब चुनावी वर्ष है तो चुनाव से पहले तमाम जो नेता हैं इनके बीच आते हैं और बड़े बड़े लुभावने वादे जरूर करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी नेता इन लोगों के बीच में नहीं पहुंचता। इनकी जो मूलभूत सुविधा है, उनकी हक की जो लड़ाई है, कोई भी नेता नहीं उठाता। तो ऐसे में तमाम जो भी सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उनको भी लगातार शिकायत कर चुके हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पाया। आखिरकार देखना होगा कि ये 4000 फैमिली कब तक इस तरीके की समस्याओं से जूझते रहेंगे। मेरे साथ आज इतना ही। वॉइस ऑफ गुरुग्राम का सफर आगे भी जारी रहेगा।